अब इतना वार्म अप हो जाते हैं ये दीवार के साथ, जो बेड से नहीं उठ के मतलब नीचे नहीं कर सकता, वही है कि जो अपने को ये बोल दिया कि मैं नहीं, इतनी मेहनत होती है ना उसके लिए। अब देखो क्या होता है इसके अंदर। अब ये ब्लड का सर्कुलेशन हो गया तो ये पकड़ो ये चमड़े को। अब नाखून इतने ही रखो जिसमें आनंद आता रहेगा, 2 दिन 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, हफ्ते का, कितना भी कोई बड़ा रखे, वो एक दिन को इसको कटिंग करो, उल्टा करके ऐसे रगड़ दो ब्लेड से। किसी से भी नेल कटर से काटते हो तो इसको ये कर दो, और फिर 7, 8, 10 दिन तक उस नाखून को बढ़ने दो। कितना कोई बढ़ाता है वो साथ रहते हैं, 5-10 दिन तक तो कुछ नहीं होता है, महीने भर में बढ़ते हैं। तो इसका ये आनंद शुरू से लेना शुरू करो। एक दिन काट करके ये काटो थाई को, ये अंगूठे को रख लो, थाई को नीचे से चमड़े को पकड़ करके अपने को हड्डी के ऊपर दबाव डालो। ये करते जाओ, और फिर साइड से घुटने को साइड से पकड़ो इसको, मांस को, इसकी चमड़ी को, और नीचे की तरफ नीचे तक पकड़ो। ये नीचे का हिस्सा है ना, इसको पकड़ो। ये कभी खड़ा करके पकड़ो पैर को, कभी सीधा करके, और ये अब ये मैंने आगे सोफा पे रख रखा है, कोई टेबल पे रख लो, कोई मुट्ठी पे रख लो। इसको थोड़ा सा हवा में पैर नीचे लटकाएंगे नहीं बेड से, ये ऊपर करके अलग होगा, नीचे टेबल पे रख सकते हो। और फिर पिंडी जो थकी हुई है नीचे से, और फिर ये जो ये हड्डी होती है, इसका मांस, ये इस हड्डी का ये करो, और फिर ये उल्टा हाथ ले लो। अब ये अंदर से आएगा, अंदर से ये भी खींच सकता है, ये खींच सकता है इसको, ये काटो, ये और इसको ये भी कर सकते हो। ये भी बैठ करके पूरा वजन डालो इसके ऊपर, आराम से बैठ करके। अब ये पैर भर गया है, जितना भी इसको मूवमेंट दिया है ये भर गया है, और अब इसको अपने आप ही इसको काट करके देखो मांस को, इतना रिलैक्स पना मिलेगा ना जिसकी हद नहीं। जितना किया था ना, जितनी थकान हुई थी इसके अंदर, अब उतना ही वो खत्म हो जाएगा कि मैंने किया कि नहीं। फिर थोड़ा सा घूम के देखो, रूम के अंदर बाहर, मकान के अंदर ही घूम के देख लो फिर इससे, अब ये क्या आनंद देता है। ये सब पूरा टोटल यही विधि है इसकी। ये नीचे से काटो, नीचे से काटते लाओ, खड़ा करते थाई तक लाओ, और फिर ये इसको पकड़ करके नीचे की तरफ दबाना है। बाहर से जब पंजा रहता है तो ये दबाना है, नीचे से पकड़ो, और उसी को ऊपर से हथेली से ऐसे रगड़ो, ऐसे ये स्लिप मारते रहो इससे करके, ये वही फिर खोल करके ये अब ये घुटना है तो इसको रख दिया, तो घुटने का ऊपर का इसके घुटने की बिल्कुल पाड़ी के ऊपर जो चमड़ा रहता है, इसको रिलैक्स करो, इसको काटो नाखूनों से। इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा, हर शरीर के अंदर हर जॉइंट जहाँ है उसका ये मांस को काट दो। ये यहीं पर 2 मिनट लगाओ कम से कम इस घुटने के ऊपर। ये अब इसके बाद में बैठे ये इस हड्डी को, केवल ये उंगलियां सब खुली हुई, केवल अंगूठा और एक उंगली का ग्रिप, एक ही उंगली का, एक ही अंगूठे का ग्रिप लगाओ फर्स्ट में। ये सभी उंगलियों को नहीं, एक अंगूठा और एक उंगली। देखो हाथ का भी ब्लड का सर्कुलेशन, पंजों का, इसका, ये कड़ाई का, इसका क्या एक्सरसाइज अपने आप ही एक्सरसाइज होगी। सबसे टॉप एक्सरसाइज मानता हूं मैं इसको, सबसे टॉप। ये सिखाते थे पहले, वो बूढ़े दे देते थे, कंधे पे रख देते थे पैर को, चल बेटा आज तेरे को देखता हूं तेरी बाजुओं में दम क्या है।
तो ये फिर अब वो करते थे तो हमारी बाजुएं इतनी टाइट हो जाती थी, बोलता आज तो हमने बोला तेरे तेरी 100 पुशअप हो जाएगी, चल इस पैर को, और कितनी तेरे अंदर ताकत है। तो उसको और दबाते थे कि इसको दर्द हो जाए, थक जाते थे तो बोलते थे कि दर्द हो जाए अब उठ जाए। वो करण नहीं थे, आजकल के करण नहीं है कि भाई दर्द हो जाए तो बिच्छू काट जाए हिलाए नहीं। वही बात आती है कि वो लगे रहते थे, वो आंख बंद कर लेते थे, सो गया धीरे से छोड़ते थे ना तो दूसरा पैर रख देते थे कि ला ये दूसरा पैर ले। अब सोते धीरे से रख करके चलते, दूसरा पैर रख देते थे कि कहाँ भग रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये बच्चों को सिखाई जाती हैं। ये एक दूसरे के घर में कोई भी ये बच्चों को सिखाओ, ये उनको करके बताओ। अपन ही नहीं जानेंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो क्या खाक करेंगे, वो हमारी सेवा क्या करेंगे, वो अपनी नहीं करेंगे, फिर वो अगली पीढ़ी में क्या दे देंगे। ये इसका आनंद ही अलग है अभी। ये उंगलियां सब फ्री हैं, 3 उंगली फ्री होती है इसमें, अंगूठा और 1 उंगली से ये होता है। ये अब इसके अंदर ये एक हाथ ये चलेगा, एक सुल्टा और एक उल्टा ये चलेगा। ये ऐसे एडी को, अब पंजे को एडी को दोनों को एडी को पकड़ना है अभी। ये कितने भी थके आओ, 5 मिनट अगर ये कर दिया तो कितने भी थके आए तो बोले वापिस चले जाऊंगा अभी 10 किलोमीटर, फिर 5 मिनट का काम है, 2.5 मिनट का एक पंजे का, और फिर वापिस वही पोजीशन में आ जाता है जितना थकान होता है। ये अभी इसके अंदर एक उंगली को फंसा दो, एक उंगली को एक में डाल दिया। ये अभी इसको उंगलियों को डली रहने दो, और इससे क्या करो, ये काटो इससे तो नाखून से ये काटो, और इनको आगे की तरफ, इनमें आगे यहाँ नाखून चुभना चाहिए, नाखून है ये इसमें दबाते रहो इसमें, और इससे काटो। ये डबल हो गया। अब फिर ये हाथ इधर ले आओ, ये मांस को यहाँ से ये थकाता है, ये मांस को देखो, ये यहाँ से ये हिस्सा धेड़ी का, और ये दबाओ इसको। ये फिर इसके अंदर उल्टा आ जाता है। ये नीचे की तरफ लाओगे तो इसको दोनों को, इसको भी दबाओ और इसको भी, दोनों को। ये अभी एक पौरवा, एक ये नाखून है फर्स्ट टो के ऊपर, एक पौरवा के ऊपर नाखूनों को लेकर के ये एक उंगली पंजे की और हाथ की दोनों की नाखूनों से उसको दबाओ। अब अंगूठे को, अब ये हाथ को इधर और अंगूठे को इधर, ये केवल अंगूठे के अंदर 4 उंगलियों से दबाओ, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 1 2 3 4 ये पूरे आ गई। ये अब उंगलियां चारों उसमें चल रही है, अंगूठे में दोनों हाथ, अब दोनों हाथ अंगूठे और पंजे में आ गया। अब इसको दोनों को ये उतारो, ये टूटे ना टूटे, एक बार टूट जाती है दोबारा नहीं टूटती है। इनको खींच लो, अभी साथ इसको रख लो। वही सेम प्रक्रिया है, वही सेम है इसके अंदर। दोनों हाथों का ये कमाल है, दोनों हाथों को
हाथ मजबूत होंगे, हाथ का ब्लड का सर्कुलेशन, हाथ मजबूत, ये उंगलियां कभी नहीं जाएंगी, ये हाथ का कपकपी नहीं आएगा, ये सभी है। ये तो चीज़ ये नॉर्मल है शरीर के अंदर। शरीर जवाब नहीं देगा इनसे, शरीर जवाब नहीं देगा, कोई अंग जवाब नहीं देगा कि मेरे को ये गिलास पानी का ही नहीं पकड़ा जाता है, रोटी नहीं पकड़ी जाती है हाथ में। बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक एक उंगलियों में ये घिसो, ये डाल करके ये डालो, फिर इनमें फंसा दो, एक एक अब लॉक कर दो, आपस में लॉक कर दो। अब काटो, अब काटो। ये घुटनों तक करंट लगता है, यहाँ तक करंट लगता है इनका ये मेन कोई करता ही नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये बता रहे ये। अरे इसका कुछ नहीं लगता, अपने ये बैठ जाओ, ये लेट जाओ, जैसे ये लेटे हैं तो टीवी देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, तो ये काटते रहो, आराम से लेटे रहो, टीवी देखो, एक हाथ से, केवल एक हाथ से करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अब ये उल्टी उंगलियों के इस साइड में नाखून चुभाओ इसको, ये अंगूठे अंगूठा 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 दोनों अंगूठों को इनसे दबाते रहो। कोई भी मूवमेंट कहीं भी करोगे, इस पंजे का इतना ज़बरदस्त है, इस पंजे का कर लिया, यहाँ तक करंट लगाता है। बोला ना नख से सीख, इसी को बोलते हैं नख से सीख। अब एक एक नाखून के अंदर प्रेस करो इनको, एक नाखून दूसरा नाखून से, अंगूठे का नाखून उंगलियों के नाखून को प्रेस करो, ये अब ये बोलेंगे कि क्या बता दिया, इसको लेकर के मुंह से, दांत से इसको, ये इससे दबाव कम डलता है, इसको दांत से काट करके देखो। बोलते हैं ना पैरालाइसिस होता है, एक अंग चला जाता है, एक पैर चला जाता है। अब ये डॉक्टर तो है नहीं, बार बार बोलते, मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन हमारे को गुरुओं ने ये बता रहा था, इस नाखून को, नाखूनों को दांतों से काट दो, दबाओ, इनमें बहुत आनंद आता है। अपने ही दांत से अपने ही नाखून को काटना, ये इसमें तो काटते रहते हैं, कईयों की आदत होती है। इसको काट के देखो, दबा करके देखो, इनको दबा के देखो, एक एक लेकर के इनको दबाओ, 3-4 जगह है, आगे पीछे नंबर है, चेंज कर करके ये देखो कहाँ तक करंट लगता है इसका, ये ऐसे ही इन उंगलियों का। कोई भी भाई इसको करके देखो, काट के देखो, देखो क्या उसको महसूस होता है। मैं तो कभी किसी को नहीं देखा कि ये बताते हुए, लेकिन वो भी तो कोई थी हमारी पीढ़ियां, वो मैं बता आज से मतलब 100-250 साल की बात बताते थे। 100 के तो वो गए, अब 60 के हम हो गए, तो फिर वो उनके गुरु थे, वो बोले हमारे गुरु कोई 100 से नीचे नहीं गया, पहले उम्र भी थी, वो ये उनके पास ये था। ये हमने आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई किसी को बताते हुए ये बात। अरे यार खुद कोई भी करके देखो, इनको काट के देखो नाखूनों को, इन्हें दांत चबो करके देखो, क्या इसका अंदर क्या महसूस होता है, कितना फ्रेशनेस शरीर, मतलब क्या भी इसका लगता है कि इसको तो बोले एडी को बटका मार के देखो, एडी को काट के देखो, ये यहाँ का हिस्सा,
इसको काट के देखो। ये हिस्से को काट के देखो हाथ से, बटका मारते थे, बोले ले काट के दिखा दे, ले तो काट के दिखा दे, इसको दांत चबोक के दिखा दे। हम दांत चबोते थे तो भाई इसका क्या करना, बोला तेरा हाथ दे मेरे को, फिर वो काट के बताते थे। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया इसमें तो। बोला ये तेरे को पता नहीं है, कभी अपाइज नहीं होगा, बस इतना बोलते थे, कभी अपाइज नहीं होगा। ये एक शब्द होता था, वो ये नहीं बोलते थे कि इससे क्या, वो कोई डॉक्टर थोड़े थे, वो एक्टिविटी तो जानते थे ना शरीर की। किसी ने बस यही था कि कभी अपाइज नहीं होगा, ये बोलते थे। ये करके देखो इसको, ये रामबाण है, रामबाण।